नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज हम आपको घर बैठे ही राजस्थान की सैर करवाएंगे। हम आपको राजस्थान के सभी खासियतों के बारे में बताएंगे, जैसे राजस्थान के कुटीर उद्योग, लाख की चूड़ियाँ, दर्पण का काम, हथकरघा, पशु आधारित उद्योग और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त फरीहा आपको राजस्थान में बनी लाख की चूड़ियों के बारे में जानकारी दे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीहा है और मैं आपको राजस्थान की चूड़ियों के बारे में जानकारी दूंगी। भारतीय संस्कृति में अलग अलग रंग की चूड़ियाँ पारंपरिक रूप से अलग अलग चीज़ों को दर्शाती है। लाल ऊर्जा और समुद्र का प्रतीक है, जबकि हरा सौभाग्य और उर्वरता को दर्शाता है। चांदी की चूड़ियाँ शक्ति को दर्शाती है और सोने की चूड़ियाँ भाग्य और समुद्र का अंतिम प्रतीक है। लाख की चूड़ियाँ भारत के राजस्थान और हरियाणा राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। चूड़ी कलाकार लाख से चूड़ी बनाते हैं। एक लोहे की लंबी छड़ी के उपयोग करते हैं उचित आकार देने के लिए। कोयले को जलाना और इसे आकार देने के लिए लाख पर थपथपाते हैं। मूल रूप से रंगीन लाख को एक छड़ी के चारों ओर चिपकाया जाता है और फिर उसे उचित मोटाई और आकार देने के लिए गर्म किया जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त गिफ्ता शीशा वर्क के बारे में बताए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गिफ्ता है और आज मैं आपको राजस्थान की प्रसिद्ध स्टिच वर्क के बारे में जानकारी दूंगी। मेरा वर्क ने पारंपरिक रूप से सभी प्रकार की सजावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राजस्थान को दर्पण के उपयोग के अनुभव तरीकों से दुनिया के पेश करने का श्रेय दिया जा सकता है। एक दर्पण पहले दीवारों पर एक अलंकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस तरह का काम आज भी राजस्थान के गाँवों में देखा जा सकता है। कला के इस रूप को राजस्थानी साड़ी, कुर्तियाँ, लहंगा, चोले और जूते की प्रमुखता से देखा जा सकता है। शीशे का काम शीश महल जैसी प्राचीन इमारतों पर देखा जा सकता है। दर्पण काम के इस खूबसूरत परंपरा कढ़ाई, ऊनी कालीन और इमारतों की दीवार पर के माध्यम से चित्रित किया गया है। दर्पण कार्य में शामिल कारीगर आमतौर पर उन परिवारों के वंशज होते हैं जो पीढ़ियों से इस व्यापार में हैं। कौशल के अलावा धैर्य और दृढ़ता के एक बड़ा सौदा की आवश्यकता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त सुखदीप आपको राजस्थान की हथकरघा के बारे में जानकारी दे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुखदीप है और आज मैं आपको राजस्थान के हथकरघा के बारे में जानकारी दूंगी। राजस्थान की सूती हथकरघा वस्त्र के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1984 में राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम का गठन किया गया था। ये आधुनिक तकनीकों में कौशल उन्नयन, डिजाइन और विकास और बाजार की सुविधा या पारंपरिक बुनकर और राज्य के कारीगरों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भारत के सुंदर कपड़ों और साड़ियों की बात की जाती है तो मैसूरिया मलमल और कोटा डोरिया इसके डिजाइन की वजह से पहचाने जाते हैं, जिसे खत कहते हैं। शुद्ध कॉटन और सिल्क की साड़ियों की इतनी विविधता हमारे दिल में एक खास जगह बनाती है। कोटा डोरिया हथकरघा साड़ी को इसकी बनावट इसे दूसरे करघों पर तैयार की जाने वाली साड़ियों से अलग पहचान देती है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त फातिमा आपको राजस्थान के पशु आधारित उद्योग के बारे में जानकारी दे। नमस्ते, मैं हूँ फातिमा और आज मैं पशु आधारित के बारे में बात करूँगी। पशु आधारित उद्योग चमड़ा उद्योग, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दियारा उत्पाद पाउडर में शामिल है। माइस बनाकर चुरू लड्डू में स्थिति है। चमड़े के उद्योग में राजस्थान के कलामते फुटवेयर, बैग, बेल्ट एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। आइवरी वर्क्स, जयपुर आइवरी वर्क्स के लिए जाना जाता है। आइवरी के चूड़ियाँ जोधपुर और पाली में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स बोन क्रशिंग इंडस्ट्री, राजस्थान के देश में लगभग 22% पशु के आधारित है और इसलिए इसे बड़ी मात्रा में हड्डियाँ पाए जाते हैं। इन्हें कुचलकर कच्चे माल के रूप में उद्योग किया जाता है। धन्यवाद। अब हुसैन जंगल के आधारित पर बात करेगा। नमस्ते, आज मैं वन पर आधारित उद्योग के बारे में बात करूंगा। यह दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। पहला, लकड़ी निर्माण उद्योग। राजस्थान में लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजे और खिलौने के लिए जाना जाता है। शीशम व बाबुल लकड़ियों को उपयोग करके संगीत के वाद्ययंत्र बनाए जाते हैं। बांस का उपयोग करके थैली, पंखे और लकड़ी के पर्दे बनाए जाते हैं।
माचिस उद्योग। राजस्थान में माचिस को बनाने के लिए मुलायम लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अजमेर और फलाना जैसे शहरों में माचिस मिलती है। धन्यवाद। अब मेरा दोस्त डारिल भंगरू मुद्रण के बारे में बताएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं 10वीं सी का विद्यार्थी डैरल डीसा हूँ। आइए राजस्थान का बगरू प्रिंटिंग की सुंदरता को समझते हैं। जयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बगरू नामक एक छोटा सा गांव है। चपाई की 3 सदियों पुरानी परंपरा ने कारीगरों के शानदार प्रयासों के साथ जीवित रखा है। यह मुद्रण की अपनी स्वदेशी अंदाज के लिए अनोखा है, जिसमें प्राकृतिक रंग और लकड़ी के ब्लॉक होते हैं। बगरू प्रिंटिंग की प्रक्रिया में कच्चे कपड़े तैयार करना, डाई और रंग बनाना शामिल है। 3 प्रकार के दागों होते हैं। कलिका दागों को केवल एक बार संसाधित किया जाता है। डोरीदार दागों के पास गोंद की थोड़ी अधिक मात्रा होती है। ग्वार बली दागों में तेल और ग्वार सीड पाउडर होता है। जैसे जैसे दुनिया पर्यावरण के प्रति जागृत हो रही है, इस लुभावनी और अनोखी कला को दिन प्रतिदिन पहचान मिल रही है। धन्यवाद। मेरी सहेली आयरीन अब आपको खादी की दुनिया से परिचित कराएगी। मेरा नाम आयरन जेरी है और मैं कक्षा 10वीं सी में पढ़ती हूँ। आज आपके समाज अमुक विषय पर खादी उद्योग अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। गांधी जी ने खादी को राष्ट्रवाद, समानता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। खादी फाइबर कपड़ा है जो भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वीय क्षेत्रों, मुख्य रूप से पूर्वीय भारत, पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश से उत्पन्न होता है, लेकिन अब व्यापक रूप से पूरे भारत और पाकिस्तान में उपयोग किया जाता है। भारत में खादी हस्त निर्मित और हाथ काता हुआ कपड़ा संबंधित करता है। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कुटीर उद्योग डॉक्यूमेंट्री टीम की ओर से मैं डैरल हमारे आईएएस परिवार को हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ। हमारे प्रेरणादायक फादर और रचनात्मक गुरु एग्नेस का हम बहुत आभारी हैं। इन खूबसूरत यादों को बनाने के लिए मेरे सहकारी सहपाठी सुखदीप, गिफ्ता, फरिया, फातिमा, आयरीन और हुसैन को शुक्रिया। भगवान सब पर कृपा करें।